वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज़ योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो मैथ्स 2 चैप्टर 1 सिमिलरिटी में से है। तो शुरू करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, अगर एक लाइन ट्राइंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो, डिवाइड द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मीन्स ए पी बाई बी पी इज इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, हमको ये कंसिडर करना है। तो मैंने यहाँ पे दो फिगर ड्रॉ करके रखी है, आपको सिर्फ एक फिगर ड्रॉ करनी है। तो बताता हूँ कि मैंने दो फिगर क्यों ड्रॉ किया, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख लेते हैं हमें पहले। तो गिवन क्या है आपका, इफ ए लाइन, सो लाइन एल डिवाइड्स टू साइड, सो लाइन एल डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो दो साइड ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है। ट्राइंगल कौन सा साइड, ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो सच दैट, तो हम लिखेंगे कि किस तरह वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सच दैट ए पी बाय पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू बाय क्यू सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है उसको। तो अब हम देखिए यहाँ पर ये हमारा गिवन है और हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या करना है आपको, कि लाइन एल पैरेलल है किसके, साइड बी सी के पैरेलल है। साइड बी सी के पैरेलल का सिंबल है, दो लाइन पैरेलल का पैरेललिटी का सिंबल होता है। सो लाइन एल पैरेलल टू बी सी, ये बी सी के पैरेलल है, साइड बी सी या सेगमेंट बी सी बोल गए आप। तो ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ में लिख लेता हूँ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, एक लाइन एम ड्रॉ करेंगे जो ए बी को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी सेम पॉइंट पर, बट ए सी को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी डी पॉइंट पर। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो विल ड्रॉ अ लाइन, तो ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन एम है और ये एम लाइन ऐसी साइड को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और हम ऐसे भी ले सकते हैं, किसी एक फिगर, आप कोई एक फिगर ड्रॉ कीजिए, दोनों ज़रूरत नहीं है ड्रॉ करने की, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम कि एक लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट क्यू, ये लाइन एम है, ये डी पॉइंट है। तो कोई एक ड्रॉ कीजिए आप, बोथ आर करेक्ट। तो हम यहाँ पर पहले कंसिडर कर लेते हैं लाइन एम पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो प्रूफ 1 में हम ये कंसिडर करते हैं, और सेकंड उसको हम दो बार सॉल्व करेंगे, इस प्रूफ हम दो बार प्रूफ करेंगे, और सेकंड टाइम हम लाइन एम पासिंग थ्रू पॉइंट क्यू ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन साइड बी सी एंड passing through point P, passing through point P हमने यहाँ पर ले लिया है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमको क्या पता चलता है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर पैरेलल है किसी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड को, तो वो दूसरी दो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इस लाइन एम के लिए लगाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी बाय पी बी इज इक्वल्स टू ए डी बाय डी सी। ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी, इक्वेशन 1। बट हमको गिवन है, गिवन इज़ क्या है, हमको क्या कि गिवन इज़
क्या गिवन है, बट गिवन इज AP बाय PB इज इक्वल्स टू AQ बाय QC। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमको क्या मिलता है कि यहाँ पे LHS सेम है दोनों इक्वेशन का, तो RHS सेम रहेगा। तो RHS सेम रहेगा तो हम उसको किस तरह लिखेंगे, RHS सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर AD बाय DC इज इक्वल्स टू AQ बाय QC। तो अगर AD बाय DC इक्वल्स टू AQ बाय QC होता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये D और Q अलग अलग पॉइंट नहीं है, दीज आर द टू सेम पॉइंट। तो ये दोनों सेम पॉइंट रहेंगे, ये दोनों सेम पॉइंट है। पहले तो P पॉइंट सेम है दोनों का, दोनों भी लाइन L और लाइन M P पॉइंट से पास हो रहे हैं, और यहाँ पर D और Q भी एक ही पॉइंट है। यहाँ पर हमको ये इक्वेशन 3 ले देते हैं इसको नाम। इक्वेशन 3 से हमको क्या पता चल रहा है कि D और Q एक ही पॉइंट पे है, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम आ रहा है, AD बाई DC इज इक्वल टू AQ बाई QC। सो इसका मतलब है कि वो दोनों पॉइंट अलग नहीं है, वो दोनों पॉइंट सेम है। तो इसका मतलब ये लाइन M P और Q दोनों पॉइंट से पास हो रही है, जो कि लाइन L भी P और Q पॉइंट से पास हो रही थी। तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही लाइन है, और कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास होती है तो हमको एक बेसिक मीन्स आपको यहाँ पर एक्सियम पता है कि पोस्टुलेट पता है कि एक लाइन सिर्फ 2 पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास होती है दोनों 2 पॉइंट से। तो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट में से 2 लाइन पास हो रही है, मतलब वो दोनों लाइन अलग नहीं है, दीज आर द कोइंसाइडिंग। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पॉइंट D एंड पॉइंट Q इज कोइंसाइडिंग। Therefore point D and Q is सेम है दोनों पॉइंट वो। सो इसका मतलब है कि हमको इससे पता क्या चलता है, सो वी कैन कंक्लूड दैट line M and line L is coinciding lines, coinciding lines। यहाँ पर अच्छे से लिख लेता हूँ मैं इसको, coinciding lines। Therefore line, यहाँ पर अब लाइन L पैरेलल, लाइन M पैरेलल है BC के, हमने पैरेलल कंसिडर किया था, बट हमको सॉल्व करने पर, प्रूफ करने पर हमको ये पता चला कि लाइन M कोई अलग लाइन नहीं है, वो लाइन L ही है, लाइन L पे ही कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है। देयरफॉर लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन साइड BC। सो यहाँ पर हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है, हेंस प्रूफ्ड। तो हमने यहाँ पर लाइन M पासिंग थ्रू पॉइंट से, हम पासिंग थ्रू पॉइंट P से हमने इसको प्रूफ किया है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे सेकंड, उसमें लाइन M पासिंग थ्रू पॉइंट Q से हम इसको प्रूफ करेंगे। अब हम यहाँ पर सेकंड टाइम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ सेकंड में यहाँ पर हम स्टेटमेंट तो वही रहेगा, इफ़ द लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, सो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमारी वो लाइन L है जो पास हो रही है, पासिंग थ्रू द 2 डिफरेंट पॉइंट। सो एंड इट इज़ डिवाइडिंग दिस 2 साइड्स इन इक्वल रेशो, सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो वो इसके लाइन L पैरेलल रहेगी साइड BC के, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इस बार क्या करेंगे, पहले हमने किया था कि एक लाइन M ड्रॉ की थी पासिंग थ्रू पॉइंट P। अब हमने लाइन ड्रॉ की है पासिंग थ्रू पॉइंट Q, और लाइन M पासिंग थ्रू पॉइंट Q एंड इंटरसेक्टिंग AB एट D पॉइंट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है और गिवन सेम ही रहेगा
line L divide the two triangles. So line M, line L गिवन सेम रहेगा, वो गिवन नहीं लिखता हूँ मैं, गिवन रीड कर देता हूँ. द लाइन L divide the two triangles AB and AC, two sides of a triangle AB and AC in the same ratio such that AP by PB equal to AQ by QC. और टू प्रूफ लाइन L पैरेलल टू BC, यहाँ तक सेम रहेगा. इसके आगे जो प्रूफ है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो डायरेक्टली मैं प्रूफ ही लिखता हूँ यहाँ पर प्रूफ. तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे लाइन M, let line M passes through point Q and line M is parallel to BC. अब लाइन M पैरेलल टू BC है, इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर हम लगाएंगे उसको, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि यूज़ यहाँ पर लगाएंगे यूज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पर अगर ये लाइन M पैरेलल है BC के, तो AQ बाय QC इज़ इक्वल टू किसके रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, इट इज़ इक्वल्स टू AD बाय DB. तो उसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ. तो AD बाय DB इज़ इक्वल्स टू AQ बाय QC. तो ये हमारी यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन 1 है. और हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है, AP बाय PB इज इक्वल्स टू AQ बाय QC. ये इक्वेशन 2 है. हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो RHS सेम है तो LHS सेम रहेगा. तो AD बाय DB इज इक्वल्स टू AP बाय PB. तो हमको ये क्या मिल गया, इक्वेशन 3 मिल गई है. यहाँ पर इक्वेशन 3 के AD बाय DB इज इक्वल्स टू AP बाय PB है. इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि AB बाय DB इज इक्वल्स टू AP बाय PB. इसका मतलब क्या है कि P और D ये डिफरेंट पॉइंट नहीं है, ये सेम एक ही पॉइंट है. दीज आर द कोइंसाइडिंग पॉइंट्स. सो द फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear that point P and point D is coinciding. Similarly line M and line L also coinciding. Therefore line L is parallel to BC. Hence proved. ये यहाँ पर प्रूफ होता है. तो हमने दोनों अलग अलग मीन्स लाइन ड्रॉ करके इसको प्रूफ किया. और यहाँ पर ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.